महीनों बंद रहने के बाद धीरे धीरे सही जिंदगी ने रफ्तार भरनी शुरू कर दी है। सड़कें जो खाली होती थी उन पर इंसान नजर आने लगा है, गाड़ियां दौड़ने लगी हैं, कामकाज फिर से चल पड़े हैं। एक दूसरे से दूर दूर ही सही लोग नजर तो आने लगे हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, जिंदगी चलती रहे तो ही भली है। कई गजब के एहसास करवाए हैं लॉकडाउन ने। सबसे बड़ा एहसास है आजाद होने का। हमें आजादी भले ही मिली है, लेकिन ध्यान रहे खतरा भी टला नहीं है। घूमिए फिरिए, खाइए और पीजिए, लेकिन एहतियात भी बरतिए। लॉकडाउन के बाद टूरिज्म की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई है। देश भर में भी होटल्स, लॉज, रिजॉर्ट्स खुल चुके हैं और आपके स्वागत को तैयार हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद यह हमारी पहली ट्रैवल स्टोरी है, वो भी देश के पहले प्राइवेट फॉरेस्ट रिजर्व से, जो कि 1800 एकड़ में फैला है। किकर लॉज। आपको सावधानी तो बरतनी है ही, लेकिन यकीन मानिए आप यहाँ सेफ हैं। सत श्री अकाल जी। वेलकम टू किकर सर। थैंक यू जी। बुक्का सर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, जिद्दां ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੀ। 2-5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ जी जी बिल्कुल। टेक योर टाइम। सो हम किकर लॉज पहुंच चुके हैं अभी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, तो हमारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो अभी आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये आपको इस चीज़ का एहसास कराते हैं कि आप अगर इस प्रॉपर्टी में आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। तो हाउस एवरीथिंग जी, कैसा चल रहा है? बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोरोना के टाइम में थोड़ी सी मारामारी तो है। चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हमने कीकर 4 महीने के बाद फिर से लॉकडाउन के बाद कीकर फिर से शुरू किया जी। महीना हो गया, 15 जून को हमने फिर शुरू किया। ओके ओके। एंड सो इट्स बीन अ मंथ, 1 महीना हो चुका। एंड रिस्पॉन्स फिर से मतलब इतना जैसे पहले धक्का होता था वैसा नहीं है, वैसा नहीं है डेफिनेटली, मगर आई बिलीव कि रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। अच्छा आ रहा है, आस्ते आस्ते आ रहा है। तो लोग मतलब अब घर से निकलना शुरू हो गए हैं। आई थिंक लोग भी थक गए घर बैठे बैठे। सपोज मैं गेस्ट हूँ तो मैं अभी तक आई एम सेटिस्फाइड। मैं गेट से लेके यहाँ चेक इन करने तक मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे इस चीज़ की गारंटी कैसे मिलेगी कि मेरा जो रूम है वो सेफ है, प्रॉपर्ली सैनिटाइज्ड है? वो कैसे मतलब हम मुझे सो अगेन सरकार की गाइडलाइंस हैं, हमारे जो फेडरेशंस हैं, होटल्स की जो फेडरेशंस हैं, FHRAI है, फूड सेफ्टी भी है, हमारे जो FSSAI के जो नियम हैं, जो गाइडलाइंस हमें दी गई हैं, उसके तहत जो हम चलते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप कमरे में जाएंगे जी,
आपका आने से पहले कमरा पूरा साफ होके पहले, जैसे आम पहले भी नॉर्मल होता ही था बिल्कुल। उसके ऊपर हटके व्हाट वी डूइंग इज वी आर स्प्रेइंग द एंटायर रूम विद आवर सैनिटाइजर। ओके सो वो पूरा कमरा स्प्रे होता है एंड फाइनली जब जो भी स्टाफ कमरे में साफ कर रहा है, सैनिटाइज कर रहा है, जो हमारे टच पॉइंट्स हैं वो साफ हो रहे हैं, ठीक है ना। हम अंदर की तरफ से बाहर तक निकल के जो मेरे सुपरवाइजर हैं हाउसकीपिंग के, वो फिर लास्ट में आपका कमरा पूरा फॉग करके सैनिटाइज करके बाहर निकलते हैं। आपका डोर का हैंडल सैनिटाइज होता है और कमरा सील होता है। ओके, सील किया जाता है, ठीक है। और वो सील खाली और खाली आपको जब चाबी इशू होती है वो भी जो सैनिटाइज होके आपको इशू करी जाती है, आप जाके आपके कमरे में आप जाएंगे, उस लॉक पे सैनिटाइज और सील का स्टिकर है जो आप ही तोड़ेंगे। ओके, सो यू नो कि हाँ कि मेरा कमरा सैनिटाइज है और सेफ है। सो इवन सो कि हम पीछे से अपनी एमसीबी ट्रिप करते हैं कि आपका कमरा ठंडा रहे। ओके, ऑन है, एसी ऑन है, आपकी वेट में गर्मियों के दिन एसी भी ऑन है एंड हम पीछे से ट्रिप करते हैं कि हमें वापस अंदर जाने की जरूरत ना पड़े एसी ऑन या ऑफ करने की। सो टू दैट एक्सटेंट वी ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक श्योर दैट गेस्ट जब आए ही मस्ट फील कि हाँ मेरा कमरा बिल्कुल सैनिटाइज ही लग रहा है। वैसे तो रेस्टरूम ओपन है, लेकिन बेटर ये है कि हम रूम सर्विस लें फॉर सेफ साइड। तो मैं जो अपना फूड है यहीं पे ऑर्डर करने वाला हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे आप कॉर्ड बाइकिंग कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, जिप लाइन है यहाँ पे, पेंट बॉल है, इसके अलावा और भी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं। आप वहाँ पे सामने देख पा रहे होंगे, वहाँ पे वो जो टॉप है पॉइंट, वहाँ पे किक ट्री लगा हुआ है। तो वो छोटा सा ट्रैक है 15 से 20 मिनट का। तो इसके बाद हम वो ट्रैक करने वाले हैं। सबसे पहले अपन कॉर्ड बाइकिंग के लिए चले। किकर लॉज में आप सफारी के लिए भी जा सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो आप मॉर्निंग जा सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप नाइट सफारी भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं बताया गया कि यहाँ पर हिरन की लगभग सभी प्रजातियाँ हैं और काफ़ी सारी फैमिलीज हैं, बच्चे भी आपको हिरन के मिल जाएंगे यहाँ पर। और सांबर है यहाँ पर, उसके अलावा लेपर्ड भी है। लेपर्ड आमतौर पर विंटर्स में दिखाई देता है, उसके भी दो बच्चे हैं यहाँ पे जो विंटर्स में दिखाई देते हैं। तो अभी बिकॉज समर है तो कोई चांस नहीं है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोगों को दिखाई दे जाता है। तो अभी अपन नाइट सफारी के लिए निकले हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिल पाता है, क्या नहीं मिल पाता।
जानते हैं सबसे अच्छी चीज़ क्या है? सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है कि आप अपना डिनर फॉरेस्ट के अंदर प्लान कर सकते हैं। ये बंद वो बंद सब बंद, ये सुन सुनकर कान पक चुके थे। हौले हौले ही सही जिंदगी लेकिन पटरी पर तो लौट रही है। आप जहां भी जाएं वहां आपकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अपनी सेफ्टी का खुद ख्याल रखना है। आप मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कीजिए, और जब कभी मौका मिले और जब कभी आपको लगे कि सब कुछ सेफ है, आसपास माहौल ठीक है, तो अपना मास्क उतारिए और खुली हवा में लंबी सांस लीजिए।